हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सिद्धार्थ सखिया और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसे कोई भी सर्जरी के बाद हर एक पेशेंट नोटिस करता है, फेस करता है, स्वेलिंग एंड फ्लूइड रिटेंशन। और ये देखकर काफ़ी लोग पूछते भी हैं कि सर इतनी स्वेलिंग क्यों है, क्या ये नॉर्मल है? चलिए सर्जरी के बाद दिखाई देने वाली इस डिफ़िकल्ट चीज़ को हम साइंटिफिकली सिंप्लीफाइड करके समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम एक चीज़ क्लियर करना चाहते हैं कि सर्जरी के बाद हमें जो डिफ़िकल्ट लगता है या हमें अनप्लेजेंट लगता है, ऐसी ये चीज़ जो है स्वेलिंग या फ्लूइड रिटेंशन की, वो एक नॉर्मल प्रोसेस है। दोस्तों, जब भी हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं तब बॉडी उस ऑपरेटेड पार्ट को, सर्जिकल पार्ट को एज ए इंजरी ट्रीट करता है और जहाँ पे भी इंजरी है वहाँ पे वो हीलिंग के लिए प्रोसेस स्टार्ट करता है और इस प्रोसेस की वजह से बॉडी में स्वेलिंग या फ्लूइड रिटेंशन होता है। क्या होता है कि जब भी सर्जरी परफॉर्म होती है उस पार्ट में हीलिंग के लिए बॉडी अपने सारे हीलिंग सेल्स को, हीलिंग फैक्टर्स को और ब्लड फ्लो को डाइवर्ट करता है, वहाँ पे उसका जो पहुँचना है उसे बढ़ा देता है और इस प्रोसेस को इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। इस प्रोसेस की वजह से ही वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है, फ्लूइड रिटेंशन हो सकता है। उसके अलावा जब भी सर्जिकल डिसेक्शन होता है तब उस पार्ट में वहाँ पे जो लिम्फेटिक्स है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुका होता है। इसलिए इस वजह से वहाँ से जो ब्लड सर्कुलेशन की या फ्लूइड की जो वापस ही है, रिटर्न आना है, वो भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। और यही सारी चीज़ें हैं जो मिलकर वहाँ पे एक स्वेलिंग और फ्लूइड रिटेंशन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है जो समझना ज़रूरी है और वो ये है कि हर एक सर्जरी के बाद और हर एक पर्सन में जो स्वेलिंग आता है या फ्लूइड रिटेंशन होता है वो सिमिलर नहीं होता है, वो डिफरेंट होता है। तो सवाल ये होता है कि ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितना स्वेलिंग होगा या कितना फ्लूइड रिटेंशन होगा। दोस्तों, वो डिपेंड करता है सर्जरी के टाइप के ऊपर, सर्जरी में जो डिसेक्शन परफॉर्म किया गया है उसके ऊपर, टिश्यू हैंडलिंग के ऊपर, वहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके ऊपर और आपकी टिश्यू कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। कुछ सर्जरीज ऐसी है जिसमें जो स्वेलिंग आना है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, जैसे कि बॉडी शेपिंग सर्जरीज है, लिपोसक्शन है, ब्रेस्ट शेपिंग सर्जरीज है। तो इन सर्जरीज में, टमी टक सर्जरी है तो इसमें स्वेलिंग कंपैरेटिवली ज़्यादा आता है। लेकिन कुछ सर्जरीज ऐसी है जिसमें टिपिकली स्वेलिंग है वो जल्दी चला जाता है, जैसे कि फेशियल एस्थेटिक सर्जरीज है तो उसमें स्वेलिंग इनिशियली आता है और दिखता भी है, लेकिन वो कंपैरेटिवली फास्टर चला जाता है, कंपैरेटिवली जल्दी से कम हो जाता है। लेकिन स्वेलिंग की बात यही नहीं रुकती है और लोग इससे भी आगे एक सवाल ऐसा पूछते हैं कि जिसका आंसर देना मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है और वो ये है कि सर ये स्वेलिंग कब तक रहेगी? दोस्तों, ये भी डिपेंड करती है आपके बॉडी टिश्यू के ऊपर, आपकी कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, सर्जरी के टाइप के ऊपर, और ये काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल होती है। पर्सन टू पर्सन भी ये काफ़ी वेरी करती है। लेकिन ऑन एन एवरेज हम ऐसे बता सकते हैं कि सर्जरी के बाद स्वेलिंग यूजुअली 3 to 5 डेज़ के लिए बढ़ती है और उसके बाद वो कुछ ही दिनों में कम होती जाती है और धीरे धीरे ऑलमोस्ट 2 to 4 वीक्स का टाइम है कि जिसमें ये ऑलमोस्ट कम हो जाती है, काफ़ी कम हो जाती है और ये कंप्लीटली जाने में कुछ महीनों का टाइम लग सकता है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि जो हम नोटिस कर सकें। दोस्तों, इस चीज़ को कंक्लूड करते हुए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि स्वेलिंग ये सर्जरी के बाद एक नॉर्मल, टेम्पररी और एक्सपेक्टेड हीलिंग रिस्पॉन्स है, इसलिए उसे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अच्छे आउटकम के लिए, अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए इस पीरियड के दौरान आप पेशेंस रखें, सही तरह से आप पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और उसकी केयर करें। सर्जरी के बाद हीलिंग को और स्वेलिंग को बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो ये हर एक पर्सन तक, आपके फ्रेंड्स तक भी ज़रूर पहुँचाइए। Thank you so much for watching this video. See you in next video soon. Take care. Bye bye. Jai Hind.